राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक पिता और उसके 7 बेटों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पति पत्नी अपने 6 बेटों के साथ रहते थे। क्योंकि बच्चे छोटे थे और पति पत्नी दोनों किसान थे, तो अपने खेतों में वे खूब जी तोड़ मेहनत करते और अपने बच्चों को पालते थे। वे ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन किसान और किसान की पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश थे। 2 वक्त का खाना उन्हें टाइम से मिल रहा था और वे ज़्यादा की इच्छा भी नहीं करते थे। उनके दिन बड़े खुशी के साथ गुजर रहे थे। किसान की पत्नी थी जो वह 7वीं बार गर्भवती थी और किसान के 6 बेटे पहले से थे। अब जब 7वें बेटे का जन्म का समय आया तो प्रसव के समय किसान की पत्नी एक सुंदर से बेटे को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। किसान को बड़ा झटका लगा। पत्नी के जाने के बाद किसान अधमरा सा हो गया। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। ऊपर से 7 छोटे छोटे बच्चे थे। अब किसान ने ही अपने बच्चों की माँ बाप दोनों बनकर अपने बच्चों को पालना पोसना शुरू किया। गांव के लोग उससे कहते कि किसान से कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन किसान कहता कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा, पता नहीं दूसरी माँ कैसी आएगी और मेरे बच्चों को कैसा रखेगी, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। गांव के लोगों ने, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों ने किसान को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। वह अपने बच्चों का हर काम करता, उन्हें नहलाता धुलाता, उनके कपड़े धोता, अपने काम भी करता जिससे घर का गुजारा चलता, खेती भी करता और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करता। अब धीरे धीरे उसके 7 बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे। किसान उनका लंच बनाता, उन्हें टाइम से खाना देता, नहला धुलाकर स्कूल भेजता। वह सारे काम एक माँ की तरह सारे काम उनका करता। अब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए तो किसान ने अब उनकी शादी की चिंता किसान को सताने लगी। अब धीरे धीरे करके जब बच्चे बड़े हो गए तो उनके रिश्ते आने शुरू हो गए। किसान ने धीरे धीरे करके पहले बड़े बेटे का, फिर दूसरे बेटे, तीसरे बेटे, ऐसे करके कुछ समय बाद 7 बेटों की शादी कर दी। अब इधर 7 बेटों के घर बस गए और उधर किसान की उम्र ढल रही थी। अब जो किसान बेचारा अब ज़्यादा काम नहीं कर पाता था और इधर बेटा अपनी पत्नियों के साथ खुश रहने लगे। अब वे किसान को ज़्यादा नहीं पूछते थे, क्योंकि जो पत्नियां आईं वह अपनी पत्नियों में ही रमे रहते और उनकी इच्छा पूर्ति में लगे रहते। जो कुछ भी कमाते अपने घर गृहस्थी में वो लगाने लगे। किसान बेचारा अब बेसहारा और अकेला सा हो गया, क्योंकि अब वह खेती भी नहीं कर सकता था। लाचार होने लगा क्योंकि उसकी उम्र अब बढ़ रही थी। गांव के लोगों को किसान के साथ बहुत हमदर्दी थी। गांव के लोग कहते थे कि देखो, किसान ने अपनी पूरी जवानी लेकर बुढ़ापे तक अपने बच्चों के नाम कर दी, लेकिन बच्चे इस उम्र में आकर अपने पिता को भूल रहे हैं। वे बच्चे उसकी किसान की उपेक्षा करने लगे। बूढ़ा बेचारा बीमार हो जाता तो बहुएं उसे नहीं देखती। कोई कहती कि यहाँ पे थूकेगा, कोई कहती यहाँ पे खांसेगा, इस बुढ़े को कहीं बाहर निकालो। अब किसान बहुत रोने लगा। अकेले में रोता, अपना दुखड़ा किससे कहता कि 7 बेटे हैं जिनको मैंने इतने दुखों से, इतने त्याग करके मैंने उनको पाला, लेकिन बेटा बहू उसकी एक नहीं सुनते थे। अब किसान का एक दोस्त था, वह 2-4 गांव दूर रहता था। जब उसे किसान की हालत के बारे में पता चला तो उसने तुरंत किसान को बुलावा भेजा। किसान अपने दोस्त से मिलने गया तो उसके मित्र ने उससे एक सलाह दी कि कैसे उसे अपने घर में अपनी धाक जमानी है और कैसे बहू बेटे से उन्हें अपनी सेवा करवानी है और अपना समय काटना है। किसान का जो मित्र था उसने उसे 5 सोने की मोहरें दी और एक ट्रंक दिया, संदूक था जो, वह उसमें ईंट पत्थर भर दिया और एक लोहे का बड़ा सा ताला लगा दिया और किसान से कहा कि यह जो संदूक है इसे अपने घर ले जाओ और अपने कमरे में बड़ा सा ताला लगाकर इसे रख दो। जब तुम ये संदूक घर में लेके जाओगे तो तुम्हारी बहुओं बेटों में खलबली मचेगी कि किसान क्या लाया है।
तुम दरवाज़ा बंद करके इस किसान का जो घर है, कमरा है, उसमें इस ट्रंक को रखना और बड़ा सा ताला लगाना। जब कोई भी तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाए तो तुम ये 5 मोहरे हाथ में लेकर दरवाज़ा खोलना। किसान को अपने मित्र की बात जच गई, क्योंकि वह बहुत दुखी हो चुका था, लाचार हो चुका था, और बहू बेटे उसे पूछते भी नहीं थे। आधी बार उसे भूखा भी रहना पड़ता था। गांव वालों को उसके साथ बहुत हमदर्दी थी, क्योंकि वो उसे शुरू से ही देख रहे थे कि बचपन से उसने बच्चों को कैसे दुख देखकर पाला है, लेकिन बच्चे तो उसके त्याग को भूल चुके थे। अब वह बेचारा जैसे तैसे उस बड़ी सी संदूक को सिर पर रखकर अपने घर पहुंचा। जब वह उस संदूक को लेकर घर पहुंचा तो बहुएं देखने लगी। बड़ी बहू ने देखा कि आज तो ससुर जी कुछ लेकर आए हैं, तो उसने दूसरी बहू को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया। ऐसे करके 7 बहुओं में बातें फैल गईं और आपस में खुसर फुसर करने लगी कि देखो, ससुर जी के पास तो कुछ धन है या कुछ तो है जो इतना बड़ा ताला लगा रखा है। अब जो किसान था वह उस संदूक को अपने कमरे में ले गया और उसमें जो है आवाज़ खटर पटर करने लगा। जो किसान की बड़ी बहू थी उस पर रुका नहीं गया और वह जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। किसान ने अपने मित्र के कहे अनुसार 5 मोहर हाथ में ले ली जो सोने की थी और दरवाज़ा खोला। जब किसान के बेटे की बहू ने किसान के हाथों में मोहरें देखी तो वह कहने लगी, पिताजी आप क्या कर रहे हो? तब वह किसान कहने लगा कि मेरे मित्र ने मुझसे बहुत पहले कर्जा लिया था, वही कर्जा उसने लौटाया है। अब जा कर के उसने मुझे ब्याज सहित मेरा धन वापस कर दिया है, इसलिए अब यह मैं इसे संभाल रहा हूँ कि पूरा है या नहीं। और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। यह बात बड़ी बहू ने आकर सबको बताई कि हम तो सोच रहे थे बुढ़ा खाली है, लेकिन बूढ़े के पास तो बहुत धन है, देखो पूरा ट्रंक भरा हुआ है। अब तो अगले ही दिन बहू और बेटों के सुर बदल गए। सब जो है 7 के 7 बेटे पिताजी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। आगे से आगे तैयारी करने लगे कि पिताजी खाना खा लीजिए, पिताजी चाय पी लीजिए, पिताजी दूध पी लीजिए। आगे से आगे बहुएं सेवा के लिए खड़ी होने लगी। किसान ने देखा कि मित्र की बात सच होने लगी है। अब तो 7 बहुएं और 7 जो बेटा थे उनमें होड़ लग गई कि पिताजी की सेवा कौन ज़्यादा करेगा, क्योंकि जिसकी तरफ पिताजी का आकर्षण होगा, जिससे पिताजी प्रभावित होंगे, वही ज़्यादा धन उसे मिलेगा। तो अपनी तरफ से 7 बेटे कोशिश करने लगे और बहुएं भी तरह तरह के पकवान बनाकर ससुर को खिलाने लगे। अब तो जो बूढ़े की मौज आ गई, क्योंकि सब बेटा बहू उसकी जो मानने लगे और जैसा कहते वैसा करने लगे, क्योंकि बूढ़े के दिन करीब ज़्यादा थी, उम्र ज़्यादा हो रही थी और उसके जो उसे पता था कि उसका अंतकाल निकट है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। 4-5 साल बीत गए, बूढ़े की अच्छे से सेवा हो रही थी। अब बूढ़ा बीमार हो गया तो बूढ़े ने अपने बेटा बहुओं से कहा कि मेरी इच्छा है कि कल को मैं रहूं या ना रहूं, तो कम से कम मेरे आगे 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दो। अब तो 7 बेटा सबसे पहले बोले कि हाँ पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो, आप 7 क्या जितनी आपकी इच्छा है उतने पंडितों को बुला लो। बहुएं भी तरह तरह के खाना बनाने के लिए तैयार हो गईं। झटपट उन्होंने तैयारी कर दी। किसान कहने लगा कि नहीं, मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। अब 5 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया गया और 5 ब्राह्मण किसान के घर खाना खाने के लिए आ गए। 7 बहुओं ने 5 ब्राह्मणों की खूब सेवा की, तरह तरह के पकवान बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। ब्राह्मण बड़े खुश हुए। जब ब्राह्मण खाना खाकर जाने लगे तो किसान ने जो 5 मोहरें किसान को मिली थी, जो उसके मित्र ने दी थी, वे 5 मोहरें एक एक करके दक्षिणा के रूप में किसान ने उन ब्राह्मणों को दे दी। ब्राह्मण बड़े खुश हुए। अब तो बेटा बहू सोचने लगे कि जरूर संदूक में जो मोहरें भरी हुई हैं, क्योंकि इतनी कीमती 5 मोहरें हैं जो बुढ़े ने ब्राह्मणों को दे दी, तो उसके पास कितना धन होगा। उनके बेटा बहुओं के मन में लालच भरता जा रहा था। अब वे लालच के बल बूढ़े का हर काम करते, समय से कपड़े धोते, बेटा बूढ़े को नहलाते, उसका सारा काम करते। और एक दिन बूढ़ा बेचारा स्वर्ग सिधार गया। बूढ़ा स्वर्ग सिधार गया तो 7 के 7 बेटे और बहुएं इकट्ठा हुए और कहने लगे कि चलो बूढ़े के घर में जो धन है कमरे में रखा है, उस संदूक का ताला खोलकर आपस में बांट लेते हैं।
क्योंकि हमने सब आपस में कहने लगे कि मैंने ज़्यादा सेवा की है, मैं ज़्यादा लूँगा। वह कहने लगा कि मैंने ज़्यादा सेवा की है। ऐसे ही सातों बेटों में मतभेद होने लगा। तब बड़ी बहुएं कहने लगी, बहुओं ने आपस में सलाह मिलाई कि किसी ने भी ज़्यादा सेवा की हो, लेकिन हम साथ हैं तो हम बराबर बराबर ले लेंगे। और इस बात पर निर्णय हो गया। अब सातों बहुएं और सातों बेटे जो किसान के कमरे में गए तो देखा कि संदूक रखा है, तो वे तो बेचारे बड़े खुश हुए। उन्हें बूढ़े के मरने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उन्हें तो बस धन चाहिए था। अब वे बड़े खुशी खुशी हथौड़ी लेकर आए और उन्होंने उस संदूक के जो है ताले को तोड़ दिया। बड़े खुश थे, लेकिन क्या देखते हैं कि संदूक के अंदर तो पत्थर भरे हुए थे। सातों के सातों बेटा सोचने लगे कि हमारा पिता तो बड़ा चालाक था, बड़ा तेज निकला, जो हमें बेवकूफ़ बना दिया। इसमें तो ईंट पत्थर रखे हुए हैं, जो 5 मोहरे थी वे भी पंडितों को दे गया। अब उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। लेकिन तभी उनके जो पिता का मित्र था वह वहाँ पर आया और उसने बताया कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने पिता के सारे त्याग को भुला दिया। उसने भरी जवानी में दूसरी शादी नहीं की, अकेलापन उसे कितना खटकता रहा होगा। इस उम्र में आके तुमने उसे अकेला छोड़ा, तुम्हारे लिए कि कहीं दूसरी माँ का प्यार कहीं उनके प्यार को कम ना कर दे, उसके प्यार को कम ना कर दे, तुम्हें सौतेली माँ के जो है कष्टों को न सहना कर पड़े, इसलिए उसने दूसरा विवाह नहीं किया। और तुम लोगों ने उसे अपना 7 बेटे होते हुए भी तुमने उसे पराया कर दिया। गांव के सब लोग बेटों पे थू थू करने लगे, क्योंकि सब गांव के लोगों के साथ किसान का बहुत अच्छा व्यवहार था और दुख सुख में सब उसके साथ खड़े होते थे। जब बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे उस किसान के मित्र से माफ़ी मांगने लगे। वे किसान का मित्र कहने लगा कि मुझसे माफ़ी मांगने से क्या होता है, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अपने आप को सुधारो। आज तुमने किया है, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। अगर तुम धन के लालच में ही माता पिता का सेवा करोगे तो तुम्हें इसका फल मिलेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ माता पिता इतना त्याग कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें भी उनकी सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। अब किसान के बेटों को अकल आ गई थी, बहुओं को भी अकल आ गई थी, और अब वे मिलजुल कर रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे और उनके भी दिन सही से गुजरने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।